मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और तथागत से उनके आदर्श को मानते हुए ये आप सब लोगों को महसूस कराना चाहता हूं कि तथागत के रास्ते पर चलोगे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते से चलते हुए भारत को और अपने जीवन को दोनों को सुखमय, संपन्न और समृद्धशाली बनाने में सहयोगी बनेंगे। ये मेरी ऐसी कामना है। आपने कहा कि क्या समतामूलक समाज की संरचना हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज को अगर एकजुट करना है तो उसके जागरूक होना चाहिए और जागरूकता के लिए ज़रूरी है कि लोग आपस में एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के विचार को सुनें, एक दूसरे के साथ में संपर्क बनाएं। और जब तक ये संपर्क नहीं बनेगा तब तक आप जागरूकता की बात सोच नहीं सकते। और समतामूलक समाज के लिए हमारा आदर्श एक वो होना चाहिए जो मैं सबसे निवेदन करता हूँ। आज के दिन एक संकल्प लो कि अपने आस पड़ोस में जो भी गरीब भाई है, जिसके साथ में अन्याय होता रहा है, छुआछूत की जाती रही है और हम भी क्या कहीं उस छुआछूत में शामिल तो नहीं है, तो अपने सब भाइयों के साथ मिलके आज हम, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जीवन भर ऐसा हो, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि एक निवेदन कि हम पूरे देश में अपने पड़ोस में रहने वाले, अपने आपस में छुआछूत मानने वाले समाज के लोग एक दूसरे के साथ खान पान करें, एक दूसरे के साथ मिल के बैठें और एक दूसरे की समस्याओं के लिए सहयोगी बने, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और ये बात सच है कि समाज और देश परिवर्तन की ओर जा रहा है और ये परिवर्तन ज्ञान के साथ अगर होगा तो समतामूलक समाज जरूर बनेगा। इसलिए शिक्षित बनो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आदर्श वाक्य अपनाओ। जब हम ज्ञान पाएंगे तो उसके लिए संगठन ही एक रास्ता होगा और जब हम संघर्ष के रास्ते पर निकलेंगे तो भी संगठन होगा। तो पहली ज़रूरत है कि शिक्षा पाई जाए। इसलिए सब लोगों से निवेदन है कि आज जो हम यहाँ पर ये भीड़ देख रहे हैं लाखों लोगों की, ये पढ़े लिखे लोगों की भीड़ है, ये अनपढ़ लोगों की भीड़ नहीं है। तो ये जो पढ़ लिख जाते हैं तो अपने आप को पहचानते हैं, अपने इतिहास को समझते हैं और उसके बाद अपना भविष्य बनाने के लिए संकल्पित होते हैं। यही एक विचार। जहाँ अच्छे लोग होते हैं, कुछ लोग असामाजिक तत्व भी होते हैं और आज इस देश में घृणा का जो माहौल बनाया जा रहा है, सबसे बुरा रूप उसमें यह है कि हमारे देश की सरकार, जो आज वर्तमान में सरकार है, ये ऐसे असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहन दे रही है और उसका सबसे बड़ा प्रोत्साहन उसे न्यायपालिका से भी मिलता है। आज मैं कहना चाहता हूँ इस जगह से कि भारत के उन दो न्यायाधीश जिन्होंने अनटचेबिलिटी एक्ट को न्यूट्रलाइज किया था, आज उनसे पूछा जाए कि मूंछ के नाम पर अगर लड़के की गर्दन काट दी जाती है, सुंदरता के नाम पर सामूहिक बलात्कार कर दिया जाता है, उन न्यायाधीशों से ये पूछा जाए कि तुमने न्याय करते समय क्या कभी भारत की इस परंपरा को महसूस किया था? ऐसे न्यायाधीशों का विरोध हमें करना चाहिए और हमारे देश की जो न्यायपालिका है उसको ईमानदार बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि समाज में जो पहचानित समाज है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इनकी संख्या बल उनकी जनसंख्या के आधार पर सुनिश्चित होना चाहिए। और अगर जब ऐसा नहीं है तो देश का संविधान भी खतरे में है, देश भी खतरे में है। मैं यहाँ एक बात को और कह देना चाहता हूँ कि हम जाति के नाम पर, एक ऐसी जाति है जो पूरे समाज में जहर घोलती है, मैं ऐसी जातियों को आगाह कर देना चाहता हूँ, या तो खुद को सुधार लो, वरना गरीब जब संगठित हो जाएगा और अपना हिसाब जब पूछेगा, तुम कुछ भी बने रहना, सड़क पर लाकर खींचकर तुमसे उस सब चीज़ों का हिसाब पूछा जाएगा जो तुमने अत्याचार किया हुआ है। हमारा संविधान अब ये वो संविधान नहीं है जो भारत के लिए है। आज मानवता की लड़ाई लड़ने के लिए संसार का कोई भी व्यक्ति
किसी संविधान को कोट करता है तो उस संविधान का नाम है भारत का संविधान, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा है। अगर आज गलत शक्तियां एकजुट होकर के गरीबों के दमन और संविधान को तोड़ने में प्रयत्न कर रही हैं, तो हम लोग भी अब देश की जनता एकजुट होकर के इस बात का आह्वान कर रही है कि देश से संविधान विरोधी शक्तियों को आज नहीं तो कल हम उखाड़ के फेंक देंगे। और जब उखाड़ के फेंका जाएगा तो वो शक्तियां याद रखें, आज जो संवैधानिक तरीके से बुलडोजर चल रहे हैं, आज जो पहचान करके गरीब, अल्पसंख्यक और उनको आपस में बांटने का जो जहर फैला करके जो आज आंदोलन की बातें चल रही हैं, जो सरकार दमनकारी काम कर रही है, इस सब का हम भरपूर विरोध करते हैं। और भारत के संविधान को मानने वाले उन सब न्यायाधीशों से मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत की न्यायपालिका में रिजर्वेशन नहीं है। जो न्यायाधीश आज ये कह रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, सबसे मैं पहले मांग करता हूं कि हमारे देश के उन न्यायाधीशों की समीक्षा होनी चाहिए कि उनका सिलेक्शन किस आधार पर हुआ। ऐसा कौन सा मापदंड था कि विशिष्ट परिवार, गिने चुने परिवार, भारत के विशिष्ट जाति के लोग जिनकी जनसंख्या 3% है, आज वो सत्ता में 63%, भारत की पूरी सरकार में 63% अपना जो अधिकार बनाए हुए है, वो कहां से कैसे हुआ। इस सब के लिए जो धूर्त चालें चली जा रही हैं, अब उनका खंडन और उनका पर्दाफाश होने की स्थिति आ गई है। तो साथियों, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूं, जिस देश में आरक्षण नहीं है न्यायपालिका में, आपने कौन सा ऐसा मापदंड रखा है कि आप SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जजों को सिलेक्ट नहीं करते हैं, और खास विशेष और परिवार के लोगों को बार बार उनके बच्चों को आप किस आधार पर सिलेक्ट करते हैं, इसको अब बताना पड़ेगा। और इसी मांग के लिए मैं पूरे देश की जनता से आह्वान करता हूं कि 26 नवंबर 2022 को हमें सुप्रीम कोर्ट से जाकर के ये पूछना चाहिए, और लाखों क्या करोड़ों की संख्या में भारत के सुप्रीम कोर्ट को चारों तरफ से घेर के ये पूछा जाए कि आप बताइए SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जज क्यों नहीं बनते हैं। मैं इस सब चीज़ के लिए आप सब लोगों का आह्वान करता हूं। आने वाली परिस्थितियों में अगर कोई मेरे साथ या किसी के भी साथ कोई भी अत्याचार होता है, तो हमें संगठित होकर के भारत की न्यायपालिका से अब यह पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब लोग एक उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का न्यायपालिका गरीबों को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध रहेगी। ऐसी में हर व्यक्ति ये कहता है कि जब उसके ऊपर अत्याचार होता है तो वो कहता है कि हम कोर्ट में तुम्हें देखेंगे, लेकिन कोर्ट में गलत मानसिकता के लोग, गलत मानसिकता के जज सिलेक्ट होकर के जाति और पारिवारिक आधार पर आ जाते हैं, तो न्याय कहाँ पर मिलेगा? फिर न्याय सड़कों पर होगा, और जो सड़कों पर न्याय होगा वो न्यायोचित नहीं हो सकता। आज वक्त है, संभल जाओ। अगर संभलोगे नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। और इस देश को अगर एकजुट नहीं होने दे रहा है तो सिर्फ एक जाति विशेष है। जब तक इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, तब तक ये देश बन ही नहीं सकता, ये भटके रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि उस व्यवस्था को या तो रसातल में गाड़ दो या इसे इस दुनिया से हटा दो। यही संकल्प के साथ जय भीम नमो बुद्धाय। और भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 131वें जन्मदिवस पार्लियामेंट हाउस से मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूं, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म दिन को बड़े खुशी और उल्लास के साथ में मनाने की प्रेरणा लेता हूं। धन्यवाद। जय भीम।